प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम समास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने समास में पढ़ा उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, जिसमें पढ़ा हमने सम उपसर्ग, अस धातु, घें प्रत्यय। समास की परिभाषा भी पढ़ी, अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एवं समास है कथ्यते। समास की दूसरी परिभाषा भी पढ़ी, समसनम समास है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्त करना ही समास है। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पदम और एक उत्तर पदम। विग्रह भी हमने पढ़ा। समास विग्रह कहते किसे हैं कि पदों में विभक्तियों का प्रयोग करके उन पदों को अलग अलग करना ही विग्रह होता है, और उन पदों को विग्रह अलग अलग करना ही विग्रह होता है, और उन्हीं पदों को एक जगह करना ही, एक पद करना ही क्या कहलाता है? समास। समास का अन्य नाम भी है, दूसरा नाम, जिसको कहते हैं हम समस्त पदम कह दीजिए या संक्षिप्तीकरणम। समास के भेद बताए हमने कल आपको, सामान्य रूप से 6 भेद बताए थे। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद बताए थे। अब आपको 6 पे तो जाना नहीं है, समास के 6 भेद होते हैं। आपको 4 और 5 पे जाना है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे तो समास के भेद होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4। और डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाए, समासस्य कति भेदा सन्ति, समास के कितने भेद हैं? तो 5। ये उत्तर होना चाहिए। 4 पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4, और सामान्य रूप से आ जाए जैसे भी तो आपको 5 ही बताना है, 6 पे नहीं जाना, ठीक है। और क्रम से देख लीजिए। अब आप, मैंने कहा था इनको दोबारा भी समझाऊंगा। नीचे जो लिख रहे थे आपके समास के नाम, केवल समास लिख रहा था, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। ध्यान दें, सबसे पहले हम ये सारणी लेकर आए हैं आज आपके लिए। समास का नाम है इधर, ये समास के नाम हैं। हालांकि वैसे समास के 7 नाम मिलेंगे इधर, 7, लेकिन दो हैं। तत्पुरुष में से एक निकला समास का भेद। तत्पुरुष समास का एक कौन सा भेद है? कर्मधारय। कर्मधारय में से भी एक निकला, कौन सा? दिगु। वो 2 भेद समास में नहीं गिने जाते, ध्यान रखना। समास के नाम हैं इधर, ये इनके सूत्र हैं जो हमने कल वीडियो में पढ़े थे। इसमें 2 कॉलम बनाए हैं, एक तो पूर्व पदम और एक उत्तर पदम। ध्यान दें, केवल समास 1 नंबर पे, केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है, प्रथम है। विशेष संज्ञा से रहित जो होता है वही केवल समास होता है। कहने का मतलब उसमें संज्ञा तो होती है लेकिन विशेष संज्ञा नहीं होती। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, जाति, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। वो संज्ञा नहीं होती वहाँ पे। संज्ञा से जो रहित, विशेष संज्ञा से जो रहित होता है वह केवल समास होता है, जिसका स्थान कौन सा है? पहला। स्थान कौन सा है? प्रथमे का मतलब पहला। देखो इसका अर्थ लिख रखा है, इन पे मत जाना, पूर्व पद और उत्तर पद पे। इसका अर्थ ही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, जो विशेष संज्ञा से रहित, जो विशेष संज्ञा से रहित होता है केवल समास होता है। कौन सा समास होता है? केवल समास। जैसे भूतपूर्व है दे दे, भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, ऐसे होगा इसका। वाग अर्थौ इव दे दे तो वाग अर्थौ इव अलग होगा। इस तरह से कुछ उदाहरण मिलेंगे जिनको हम आज नहीं पढ़ करके कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। विशेष संज्ञा से जो रहित होता है केवल समास होता है। कौन सा स्थान है इसका? पहला। इसका अर्थ लिखा है मैंने, जो विशेष संज्ञा से रहित होता है केवल समास होता है, जिसका स्थान है पहला, ठीक है। 2 नंबर पे है आपका अव्ययी भाव समास है। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। स्थान कौन सा है इसका? द्वितीय है। द्वितीय का मतलब दूसरा। इसका स्थान कौन सा था? केवल का प्रथमे। इसका स्थान कौन सा है? दूसरा। द्वितीय का मतलब दूसरा। ये क्या कह रहा है? प्रायेण पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान है। देखो 2 कॉलम बनाए, पूर्व पदम और उत्तर पदम। पूर्व पद प्रधान लिख रखा है कि नहीं लिख रखा?
पूर्व पद जो प्रधान होता है वह अव्यय या उपसर्ग होता है। जो पूर्व पद होता है, मैंने आपको बताया प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। पूर्व पद प्रधान होता है, लिख रखा है ना पूर्व पद में प्रधान। जो पूर्व पद प्रधान होता है वही अव्यय या उपसर्ग होता है। ये बात भी आपको दिमाग में बिठानी है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। जो क्या होता है? अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है। इसका उत्तर पद संज्ञा पद होता है। उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा पद। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा पद। क्लियर? अब देखो, तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है तृतीय। इसका स्थान कौन सा है? तृतीय का मतलब तीसरा। तत्पुरुष समास का स्थान कौन सा है? तीसरा। 3 नंबर पे लिख रहा है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय। ऐसे लिख रहा है आपको कि उत्तर पद प्रधान होता है। देखो उत्तर पद कहाँ है? ये रहा। उत्तर पद प्रधान है कि नहीं है? है। और संज्ञा पद कौन सा होगा? पूर्व पद। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। उल्टा कर दिया इसका। देखो ये संज्ञा पद इधर आ गया और प्रधान इधर चला गया। अव्ययी भाव समास का ही उल्टा कर दिया। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है, और तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। देख लो, ये हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा। अभी ये अव्ययी भाव समास पढ़ा। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है। अब इसी का उल्टा कर दिया, संज्ञा पद इधर आ गया, प्रधान इधर गया। ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ध्यान दें, जो प्रधान होता है वह अव्यय या उपसर्ग भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसके आगे देखो, कर्मधारय समास। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष का ही भेद कौन सा है? कर्मधारय। मैंने परिभाषा पिछली वीडियो में बताई आपको। विशेषण पद, देखो पूर्व पद क्या होता है? विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण को हम कहते हैं उपमान और विशेष्य को कहते हैं हम उपमेय। ध्यान दीजिए, उपमान और उपमेय दोनों लिख रखे हैं मैंने। ठीक है? कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। या ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? उपमान, और विशेष्य को क्या कहते हैं? उपमेय। ये ध्यान रखना है। दिगु समास का आगे देखो, कर्मधारय भेदो दिगु। कर्मधारय का भेद कौन सा है? दिगु। कर्मधारय का भेद कौन सा है? दिगु। अब इसकी परिभाषा क्या है? पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची। संख्यावाची, पहले संख्या मिलेगी। दिगु समास में क्या मिलेगी? संख्या। ध्यान दें, पूर्व पद दिगु समास की परिभाषा है कि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। नंबर 4, बहुब्रीहि समास। क्या लिख रहा है? प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि चतुर्थ है। लिख रहा है आपको, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि चतुर्थ है। इसका पूर्व पद प्रधान नहीं, क्रॉस लग रहा है। पूर्व पद प्रधान नहीं, उत्तर पद भी प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? अन्य पद। बहुब्रीहि समास का पूर्व पद प्रधान नहीं होता, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता। इस समास का तो अन्य पद प्रधान होता है। ये ध्यान रखना है। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। जैसे मैं आपसे कहूँ लंबोदर,
लंब यानी लंबा, उदर यानी पेट। दो पद हैं यहाँ पे, एक तो लंब यानी लंबा, उदर यानी पेट। अब लंबोदर कहते ही आपको ध्यान आएगा कि लंबोदर कौन है? गणेश। लंबा पेट है जिसका, लंबा पेट है जिसका, वे कौन है? गणेश। लंबम उदरम यस्य से, लंबा पेट है जिसका, वह कौन है? गणेश। अन्य पद प्रधान हो गया, कौन? गणेश। तो अन्य पद प्रधान हो रहा है, न तो लंबा हो रहा है न उदर यानी पेट हो रहा है, तो अन्य पद प्रधान कौन सा हुआ? गणेश। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वीणा वादनी, वीणा वादनी, वीणा को बजाने वाली जो वह, वीणा को बजाने वाली जो वह कौन है? न तो यहाँ पे प्रधान वीणा है, न बजाने वाली है, कौन है यहाँ? सरस्वती। वीणा वादनी यासा, वीणा को बजाने वाली जो वह कौन है? सरस्वती। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अब लास्ट है हमारा द्वंद्व समास। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है पंचम है। देखो, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है पंचम है, यानी उभय का मतलब क्या है? दोनों पद प्रधान। उभय का मतलब दोनों, पदार्थ पदों के अर्थ, पदार्थ का मतलब पदों के अर्थ। ठीक है, प्राय दोनों पदों के अर्थ प्रधान हों, यानी पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान हो और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान हो। देखो, पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान, सभी पद प्रधान होते हैं। कितने ही पद हों, द्वंद्व समास की परिभाषा है, यदि कितने ही पद हों जो सभी पद प्रधान होंगे वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा हमने पढ़ी, प्रायेण उभय पदार्थो प्रधानो द्वंद्व है पंचम है। क्रम कौन सा है इसका? द्वंद्व समास का क्रम है पांचवा, बहुव्रीहि का क्रम है चौथा, ठीक है, तत्पुरुष का तीसरा, अव्ययी भाव का दूसरा और केवल समास का पहला। 5 क्रम है। ध्यान दें, अब द्वंद्व समास की परिभाषा ये है कि पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद जिस समास में प्रधान होते हैं, अर्थात सभी पद जिस समास में प्रधान होते हैं वह समास होता है द्वंद्व समास। पुनः सुन लीजिए, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मैं इधर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आपका ध्यान बोर्ड पे हो, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर। केवल समास का सूत्र क्या है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है, प्रथम है। जो विशेष संज्ञा से रहित होता है, जो विशेष संज्ञा से रहित होता है वह केवल समास होता है, जिसका स्थान है पहला। अव्ययी भाव समास पे जाइए आप। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में ध्यान दें, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है द्वितीय। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और वही पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद संज्ञा पद हो, वह अव्ययी भाव समास होता है, जिसका स्थान है दूसरा। तत्पुरुष समास पे जाएं, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है तृतीय। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास की लिखाया हमने, कर्मधारय समास के आगे कि तत्पुरुष भेद है कर्मधारय, तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय। इसकी परिभाषा लिखाई हमने,
कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है वह समास कर्मधारय समास होता है। विशेषण यानी उपमान, विशेष्य यानी उपमेय। अब बात करें हम कर्मधारय से आगे द्विगु समास की। द्विगु समास जो होता है वो कर्मधारय समास का भेद है। आपको लिख रहा है कर्मधारय भेदो द्विगु। परिभाषा क्या है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है वह समास द्विगु होता है। इसके बाद हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास 4 नंबर पे। 4 नंबर पे बहुव्रीहि समास जो है उसका सूत्र क्या लिखाया, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थ है। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ है। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद कह दीजिए या अन्य पद का अर्थ, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है ये कह दो या अन्य पद कह दो। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में हमने पढ़ा प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। जिस समास का पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं वह समास द्वंद्व समास होता है। तो विद्यार्थियों मैंने एक समास की 2 बार परिभाषाएं आपको रिपीट करवाई। मैं समझता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अब इनकी और परिभाषाएं और उदाहरण बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना है।